आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति में जो है आपका दो टॉपिक है, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी भी बोलते हैं। ठीक, ये मिलाकर आपको लगभग 10 नंबर पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, समझिए इसमें क्या कर दिया है। इसमें अगर देखिएगा तो जो जिसमें वर्गात्मक संबंध वाला सूत्र है ना, वो सब हटा दिया गया। पहले सिलेबस में था लेकिन अब उसका हिस्सा नहीं है। अब तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी सब जरूरी क्या है, सब ज़्यादा जरूरी है आपका फार्मूला। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर त्रिकोणमिति जो है, देखिए त्रिकोणमिति फार्मूला अगर आपका तैयार है तो भैया आगे जो है हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत नहीं जाएगा। उसके लिए मान और उसका अनुप्रयोग। तो पहले जो है हम चर्चा करते हैं फार्मूले पर, है ना। जो जो फार्मूला इस चैप्टर में यूज है पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, वो क्वेश्चन पहले करवाएंगे जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो एक्सपेक्ट मतलब करते हैं कि हम लोग की वो पेपर में आ सकता है। ठीक, तो चलिए हम सीखते हैं हम लोग। अब देखिए समझिए, त्रिकोणमिति में जो है सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक ना, ये साइन थीटा हो जाएगा आपका, कास थीटा ये हो जाएगा आपका, टैन थीटा, ठीक, हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए समझिए, इसको बोलते हैं एल बटे के, यानी लम्ब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं लम्ब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, इसको बोलते हैं लम्ब बटे आधार, इसको बोलते हैं आधार बटे लम्ब, इसको बोलते हैं कर्ण बटे लम्ब आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण बटे लम्ब। ठीक है, के से क्या होता है भैया, के से होता है आपका कर्ण, कर्ण, एल से क्या होता है लम्ब, एल से लम्ब होता है, और ए से क्या होता है नहीं आधार, ए से होता है आपका आधार। समझिए, देखिए भैया साइन थीटा बराबर लाल बटे का साहब याद रख सकते हैं, एल ए एल, लाल बटे के ए। ठीक, तो ये देखिए समझिए, ये क्या होगा, ये प्रथम तीन के लिए होगा, ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए। तो ये देखिए साइन थीटा, काश थीटा, टैन थीटा, और साइन टैन का अपोजिट होता है काट, और कास का अपोजिट सेक, टैन का कास का अपोजिट सॉरी कास का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है भैया। समझिए, देखिए अब यहाँ पास जो है एक होता है व्युत्क्रम संबंध। क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या का गुण व्युत्क्रम का योग व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। जैसे मान लीजिए 7/4 लिखा हो, इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे तो भैया 4 ऊपर 7 नीचे, इसका दोनों गुणा करवाओ, एक मिलना चाहिए। देखो क्या मिला भैया, एक मिला। इसी तरीके से यहाँ साइन के व्युत्क्रम क्या होता है, साइन के व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक। यहाँ ध्यान लगाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो त्रिकोणमिति अनुपात हो गया भैया, ये हो जाएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा, ये गुणा में गया तो भाग में। दूसरा देखिए समझिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान हो जाएगा 1, टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/कॉट थीटा। अगला देखेंगे भैया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टैन थीटा। आगे भी देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये तीसरा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 1 ये गुणा में गया तो भाग में, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा अगर देखा जाए तो हो जाएगा 1 ये गुणा में गया तो भाग में सेक थीटा। एक मिनट गलत हो गया यार। ठीक, साइन का कोसेक, टेन का काट, कास का सेक होता है। ठीक, कास है यार, कास थीटा इंटू 1 हो जाएगा आपका कास थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक, ये हो गया भैया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया इधर। ठीक है, ये व्युत्क्रम संबंध हो गया, यही फार्मूला हमारा यूज होने वाला है। अब एक जो आप पढ़े थे ना चतुर्थांश वाला, उसमें ये साइन, कास, टैन, काट, सेक और ये कोसेक। ठीक, इसको लिखेंगे 90 - थीटा, 90 - थीटा, 90 अंश -थीटा, 90 अंश -थीटा, 90 अंश -थीटा, 90 अंश -थीटा।
तो देखिए समझ भैया ये क्या होता है, ठीक। चतुर्थांश ये साइन 90 माइनस थीटा के लिए, साइन 90 माइनस थीटा के लिए चतुर्थांश हम पहले बार में आपको वीडियो पढ़ा होगा, उससे मैं आपको पूरा बताए थे जितना 54 फार्मूला निकलते सब। लेकिन यहाँ पर जो हमारे में यूज है वो केवल ये 6 का यूज है, 6 से 7वां आपको नहीं मिलने वाला है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन का आगे क्या होता है कास, यानी हो जाएगा आपका कास थीटा, ठीक है। अब ये कास 90 माइनस थीटा, तब यह कास के बाद क्या साइन, यानी हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा भैया कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। इसको आप याद रखिए भैया, बहुत यूज होगा अभी। यहाँ पास आपको ये कैसे त्रिकोणमिति अनुपात कैसे याद रखना है, नाम याद रखो साइन कास टेन काट सेक कोसेक, 6 नाम याद रखो लाइन से, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा काट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर जिसको लाल बटे कक्का एल ए एल लाल बटे कक्का, ठीक। ये पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ठीक। चलिए देखिए पहले के लिए मतलब एल बटे के लिए, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, तो एल बटे के कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका जस्ट अपोजिट काट हो जाएगा। और कास का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है। व्युत्क्रम संबंध हम लोग जानते हैं भैया, इसका अपोजिट कौन सा हुआ उल्टा कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर गुणा में इधर गया तो भाग 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा। अगर काट थीटा देखा जाए भैया, देखो व्युत्क्रम संबंध देखो ना, खाली याद रखो टेन का उल्टा क्या है टेन का काट के साथ, टेन काट का, तो भैया टेन थीटा निकालना होगा तो 1 अपान काट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू काश थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 अपान काश थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए चतुर्थांश हो गया आपका। अब हमारा एक बच रहा मान, मान हम लोग जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा देखो मान क्या है भाई, मान यार आप याद कर लो, ये तो वीडियो पढ़ा है उसमें देख लो आप, ठीक है। मान याद करने का सबसे अच्छा तरीका वही बताया गया है, उससे तरीका अब आसान है, वही चीज़ हम मान बार बार लिखेंगे कोई मतलब नहीं, वीडियो लंबा खींचेगा आपका। तो मान वहाँ से देख लेना भैया आप। चलो इसमें एक फार्मूला यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय का, वो तब जब हम यूज़ करेंगे देख लेंगे। और लगभग मान यूज होगा और कोई फार्मूला नहीं यूज होगा फिलहाल। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब फार्मूला बहुत ज़रूरी है, वरना बिना फार्मूला कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक। देखिए क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन क्या है, ये 2019 में पूछा गया है, 1 नंबर में है, ठीक। यदि दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो किसका मान निकाल पड़ा, कास ए का मान ज्ञात कीजिए, कास ए का मान ज्ञात कीजिए, कास ए का मान हमें निकालना है। चलो देखो क्या करेंगे भैया, जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बराबर 3/5। अब भैया देखो साइन थीटा बराबर हम लोग तुरंत पर लंब बटे क्या होता है कर्ण, यहाँ पास एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए आप यहाँ पास रखिए क्योंकि लंब दिखाने में आसान रहेगा, ए बी सी जो एंगल होता है ना उसके सामने लंब होता है भैया। देखो यहाँ पास ए से लेके इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, और 90 सामने क्या होता है कर्ण होता है, 90 सामने तीर चलाओ ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, नहीं आधार हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पास हो जाएगा, लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना है 5, ठीक। अब बताओ आधार का मान, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा हम किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना भैया सी ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बी सी की स्क्वायर, आधार कितना है ए बी इसका स्क्वायर, ठीक। सी ए का मान कितना है 5, 5 की पावर 2, आधार का मान कितना है बी सी, लंब कितना है बी सी 3 की पावर 2, ए बी स्क्वायर हमें निकालना है। पचे क्या हो जाएगा 25, 3 त्रिका 9 प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर, घटा देंगे भैया 16 ए बी स्क्वायर, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी
स्क्वायर, इसे इसको काट दो, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ए बी आप क्या भी 4 आ गया, ए बी का मान आ गया 4। हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा है कास ए, तो भैया कास ए, कास थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। अब ये बताइए साइन थीटा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके सामने ये देखो, इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बचा कितना आधार, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 4, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, एक नंबर में पूछा गया है, 2019 में आया हुआ सवाल है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सवाल रिपीट करेगा, ठीक ना, रिपीट कर भी सकता है, कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आप तरीका समझिए, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आएगा तो लगाएंगे, लगाने का तरीका यही है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मान से रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2019 में पूछा गया, ये भी एक नंबर में, 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात। भैया इसका देखो मान निकालना, मान ज्ञात करना है इसका। ठीक, चलिए देखो समझो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो भैया 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान tan 30 का मान 1/√3, इसके पावर क्या हो जाएगा 2, गुणा करवा दो भैया, तो 2 एक के क्या हो जाएगा, इसके नीचे का मान लो, 2 एक के 2/√3 अपान 1/1 प्लस एक का वर्ग भैया 1, √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लिखेंगे 2/√3। ठीक है, इसका गुणा इसमें 3 एक के 3 प्लस 1 एक के 1 बटे 3 एक के 3, इसको लिख सकते हैं भैया 2/√3, मान पलटेगा 3 ऊपर और 3 और 1 4, तो हो जाएगा, काट दो भैया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिखेंगे 3/2√3, इसको 3 को हम ले क्या ले सकते हैं, √3 को √3 लिख सकते हैं, भैया 2√3, इससे इसको काट दो तो हो जाएगा √3/2। यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। मान लिया क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछेगा, 4 विकल्प दे दिया, मान लो दे दिया sin 30, sin 60, tan 30, सेक 30, तो भैया आपको ये देखना है सेक 30, मान लो को सेक 45 दे दिया, आप 4 विकल्प दिए, 4 विकल्प पूछेंगे कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा भैया साइन 60 वाला, क्योंकि जिसका मान √3/2 होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछेगा सवाल आपसे मान वाला। देखिए और जो पूछने लायक सवाल था ना वो कट हो चुका है, एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के हिसाब देखा जाए 8.4 और भैया हटा चुका है, तो अब बचा कौन सवाल, जो बचा है उसमें से तो पूछना है इसको। तो देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है अगला देखिए दिया हुआ है, चलिए हाँ, ये यदि मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात। ठीक, चलो देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो भैया देखो समझो, इधर पहले देखो वो उस तरीके से आप नहीं लगाओगे। ठीक, उस तरीके से कब निकाल सकते हैं, जब ये सवाल इस तरीके का दिया होगा। ठीक, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो कास थीटा बराबर इसके पावर हम 2 लिख सकते हैं, हो जाएगा 1/2, यानी कास थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2, अंडर रूट लगा दो, तो कास थीटा बराबर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, तो यह हो जाएगा भैया कास थीटा बराबर, कास में कितने अंश का मान है 45 यानी 45 अंश, इसे इसको काट दो, थीटा का मान कितना आ गया 45 अंश, और थीटा का मान यहाँ अप्लाई कर दो भैया, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, हो जाएगा साइन थीटा का मान यानी 45 अंश, इसका होल स्क्वायर 1/√2, इसका भैया स्क्वायर कर देंगे, तो भाई 1 का वर्ग 1, √2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे जो है आपका कोई सवाल इतने में आ सकता है, हाँ भैया आ सकता है। देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ देख लो, जगह छूटना नहीं चाहिए। देखो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान देखिए समझिए, सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो फिर ये बताइए सेक थीटा बराबर, आप देखिए कि लगाते कैसे है सवाल। देखो सेक थीटा बराबर 2, सेक में कितने अंश का मान 2 होता है, सेक में कितने अंश भैया सेक 30 का मान कितना होता है, सॉरी सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 60, क्योंकि कास 60 का मान कितना होता है 1/2 और उसके जस्ट अपोजिट सेक 30 हो जाए, इससे इसे काट दो, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया भैया। ठीक, आगे आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे इतना में आ जाएगा क्या कोई क्वेश्चन। ठीक।
ठीक है, चलो जगह से बच रहा है। कोई क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। देखो हाँ, आ जाओ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, देखो 5वां एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से लिखा मिलेगा। जैसे मान लो लिख दिया आपका सेक सेक 37 बटे कोसेक 53 अंश का मान ठीक। देखिए समझिए, इसको हम जो है 60 तरीका आपको बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका। ठीक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। साइन के बाद क्या आता है? कास। साइन ऊपर नीचे देखिए ना, लाइन्स याद रखिए, बुक हिसाब से नहीं, जो मैं बताऊँ इससे ध्यान समझिए। साइन कास यदि एक साथ हो, साइन कास अगर मान लो एक साथ हो, साइन जा जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर ऊपर ना साइन लिखा है, नीचे कास लिखा है, अगर ये साइन कास एक साथ हो, ठीक है, टैन काट एक साथ हो सकता है ये ऊपर हो ये नीचे हो। साइन ऊपर है, ये कास नीचे, यहाँ कास ऊपर हो सकता है, साइन नीचे हो सकता है। टैन काट, टैन ऊपर काट नीचे हो सकता है, टैन ऊपर काट नीचे, काट ऊपर टैन नीचे। और फिर तीसरा आपका सेक कोसेक, सेक कोसेक। ठीक, ये साथ में दिख जाए आप, ठीक, ये अगर साथ में दिख जाए, अंश हर मतलब भिन्न के रूप में हो, तो दोनों एंगल जोड़ लो। अगर 90 बन रहा है, इसका मतलब उसका मान 1 होगा। क्या होगा? अगर दोनों का योग 90 बन रहा तो उसका मतलब मान क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए ये मान 1 कैसे होगा, बिना देखे आप बता सकते हो कि मान 1 होगा। ठीक है, बाकी बात हम लोग जो है लगाने का तरीका निकाल रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं आपको। ठीक, कि लगाएं कैसे, निकाल तो लोगे लेकिन लगाएं कैसे। तो चलो देखो भैया, इतने में समझते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पास जो है देखिए, यहाँ जो है इसका देखिए 63 और वो सॉरी 37 और 53 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब मान इसका 1 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं सेक 90 अंश माइनस 53। भैया बताओ, 90 में 53 घटा दो 37 बच जाएगा, 90 में 53 घटा दो क्या बच जाएगा? 37 बच जाएगा। सेक मिल जाएगा जाएगा, देखो सेक ऊपर मिल गया, 90 में से 53 घटा दो 37 मिल जाएगा। ठीक, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कोसेक 53 अंश। अब सेक 90 माइनस थीटा, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे तुतांश वाला। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक का आगे कौन सा? कोसेक थीटा। तो कोसेक का थीटा की जगह पर लिखा हुआ 53, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे कोसेक कोसेक 53 अंश। अब बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा आपका कोसेक 53 अंश। इससे ये कट गया, क्या माना गया? 1। ठीक, ये लगभग जो है हर साल पूछा जाता है। अब आपका खुश नसीब होगा, आपके सेट में आ जाए तो अच्छी बात है, आपको पेपर में आ जाए तो। ठीक, अब देखो ये अगर मान लो इसे लिख दिया, मान लीजिए साइन 72 बटे कास 28। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 18 लिखो, 18 10 18, देखो 18 अंश। तो 72 8 80 80 10 90। तो ये इसको जोड़ने पर क्या आएगा? देखो इसका मान भी 1 आएगा। ठीक, इसी तरीके इसका निकाल देंगे। तो कोई क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को हम बार बार कराएंगे तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम जो क्वेश्चन आप टाइप पकड़ो और टाइप बनाने की कोशिश करो कैसे आएगा सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया। ठीक, क्वेश्चन क्या है? यदि यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 है। ठीक है, जहाँ 3a न्यून कोण है, 3 क्या भैया? न्यून कोण है, 3a न्यून कोण है। ठीक, एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, जब ए का मान हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे आइए समझिए। क्या करेंगे भाई? देखो अब यहाँ पास जो है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है साइन 3a बराबर हो जाएगा कास a माइनस 26। ठीक, अब देखो समझो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही सवाल, इस तरीके कोई भी सवाल आए तो आप इस तरीके को इतना अच्छे से समझ लीजिए कि आगे दूसरे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पास क्या साइन है, इन दोनों में देखो छोटा एंगल कौन सा है? कहो ये वाला भाई एंगल छोटा है। ठीक, तो ये वाला जब एंगल छोटा है और ये वाला आपको बड़ा दिख रहा है, तो इससे कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक, इसको उठाओ, इसको देखो प्यार से। ठीक, यहाँ कास लिखा है ना, तो यहाँ भी कास लिखो। ठीक, यहाँ लिखो कास,
और 90 - 3a कर दो। एंगल क्या है? 3 है ना। देखो हम क्या कर दिए, देखिए छोटा कौन सा है, छोटा ये वाला दिखा है, बस काम खत्म। यानी जो छोटा दिख रहा है उसके आगे वाला देखो काटना के, इसको हमें इसको काटना था भैया। कास लिखा, कास 90 - 3a कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि कास 90 - होता है साइन थीटा, अभी तुरंत बताया गया था। कास 90 - यानी साइन थीटा, थीटा की जगह पर ये लिखा हुआ यानी sin 3a आपको फिर मिल जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं। इस वजह से हम क्या कर दें भैया, इसको ऐसे लिख दिया, इस जगह कास a - 26। इससे इसको काट दो भैया, ठीक है। हो जाएगा 90 - 3a बराबर a - 26 -3a, ये प्लस में माइनस में ए हो जाएगा -26, ये प्लस में माइनस में 90 हो जाएगा -116, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 4a, माइनस से माइनस काट दो, ए बराबर हो जाएगा 116/4। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 4 चौक 16, एक मिनट सॉरी 4 दूनी 8 और 4 निम 36 29। यही हमारा क्या हो गया भैया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो ये हो गया। दूसरा हो गया, यदि समझिए दिया हुआ है, यदि ये 2019 में पूछा गया 2 नंबर में। आगे क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 में पूछा गया है, ठीक। ये भी, इसका भी भैया मामला 2 ही नंबर है। बोल रहा है यदि, ठीक, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश, ठीक। चलो ये सिद्ध करना भैया, ध्यान दो। अब इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जा रहा है, कहूँ इतना इजी। और क्या भैया, देखिए समझिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ tan काट दिया, हो सकता है साइन कास दे सकता है, सेक कोसेक दे सकता है, बस इन 3 पेयर बनते हैं इसके, साइन कास, tan काट, सेक कोसेक, बस। यहाँ देखो साइन काट, यहाँ देखो हो सकता है यहाँ पास काट, यहाँ पर tan दे तो कोई परेशान नहीं होना है, बस वैसे ही लगाना भैया। देखो यहाँ पास दिया हुआ है tan a बराबर, tan a बराबर cot b, a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। इसको देखो क्या करना है, देखो इधर इधर आप काट दिखाना, ठीक। अब इन दोनों में छोटा एंगल कहाँ दिख रहा है, कहोगे ए भी है बी भी, दोनों छोटा एक ही है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डिफाइन कर पाओगे छोटा कौन सा, छोटा का मतलब ये होता है कि लेंथ हम देखते हैं ना, ये बड़ा दिख रहा था, ये छोटा दिख रहा था, इसके हिसाब से था, ठीक। अब यहाँ पास हो जाएगा tan, ठीक ए। इसको देखो समझिए, अब इधर वाला काट काट दे, इधर चाहे इधर परिवर्तन कर दो चाहे इधर कर दो, काटना भी देखो। इसको हम लिख सकते हैं tan, इधर tan दिख गया तो tan इधर काटना मुझे, तो इसको रोक कर किसी को बदल दो, tan लिखेंगे 90 माइनस का b, ठीक। tan 90 माइनस थीटा था cot थीटा, ठीक है। फिर देखो tan लिख दिए, tan काटना था, tan इधर लिख दिए 90, हमने सी एंगल बी अभी कर दिए, इसे इसको काट दो। तो a बराबर 90 अंश माइनस का b, ये माइनस में हो गया तो प्लस में, a प्लस b बराबर 90 अंश, इति सिद्धम। प्रूफ यही करना था भैया, ठीक। यही प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक। आगे समझिए दूसरा क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए समझिए। पहले दूसरा तीसरा चौथा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ चलिए देखिए, यदि क्वेश्चन दिया है, यदि यदि साइन a - b इक्वल 1/2 और कास a प्लस b इक्वल 1/2, ठीक जी। a प्लस बी ग्रेट, यानी ए प्लस बी का मान ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल 19 ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए का मान बी से अधिक है तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात करना भैया, देखिए समझिए, ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब क्या कर देंगे, देखो भैया जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पास देखो, इसको सॉल्व करेंगे, आप कुछ ना देखो, सवाल हो सकता है ये दिया हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, हम आपको बताएं ना। देखो यहाँ साइन काट दे दिया, tan काट भी सकता है, सेक कोसेक कर सकता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक।
लगाते कैसे वो देखिए। ये रामायण गोष्ठी से हमसे कोई मतलब नहीं, यहाँ खाली इस पे ध्यान देना। आइए पक्का ही जान लीजिए वो मान निकल के आएगा ही। जो एक कंडीशन दिया गया ना, ये कंडीशन अगर ध्यान आप नहीं भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली सवाल लगाओ। आपको इतना हार्ड सवाल नहीं पूछता यार, बहुत इजी सवाल पूछता है। ठीक, आप सवाल सीधे सॉल्व करो, सीधे आपका आंसर वही ले आएगा जो आपको चाहिए। a-b बराबर 1/2। अब बताओ ये साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो कहोगे भैया आप साइन 30। बात सही है, साइन 30 का मान साइन से साइन उड़ा दो, यानी देखो a-b बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अब देखो समझो, लिखेंगे हम कास कास a प्लस बी बराबर 1/2। तो लिखेंगे कास a प्लस बी बराबर कास कितने अंश का मान भैया? देखो 60 अंश का मान है। इसे इसको काट दो तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 60। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। वो कौन सी इक्वेशन था? फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यानी देखो a-b बराबर 30 दिया है और a प्लस बी बराबर 30 दिया हुआ है। इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन आपका सेकंड है। ठीक, अब देखो इसमें क्या हम विलोपन विधि हल करना सीखे हैं पीछे। ठीक, उसमें क्या कर दो, समीकरण को आपस में जोड़ दो। ठीक, जोड़ेंगे तो a और a क्या हो जाएगा? 2a। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 30 90। इससे इसको काट दो, a बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश। ठीक, और ए का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a-b बराबर 30 अंश। ए का मान 45 अंश माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका ये 30 अंश। तो माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश और माइनस का 45। माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 15 अंश। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा आपका 15 अंश। ठीक, ए और बी का मान आ गया। आपसे बोला था ए ग्रेटर देन बी, बात सही है। देखो ए का मान बी से अधिक है, अतः लिख दोगे अतः ए बराबर 45 अंश तथा बी बराबर 15 अंश। ठीक, यही हमारा आंसर होगा भैया, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए भैया अगला क्वेश्चन दिया है आगे का आपका, एक मिनट देखिए समझिए। ये दिया आपका क्वेश्चन दिया आपका, देखिए लिखा है 2, ये लिखा है आपका कास 58 अपान साइन आपका 32 अंश माइनस √3 हो जाएगा आपका कास 38 इंटू कोसेक 52 और अपान tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75। ठीक, देखिए इसका मान निकालना है। अब क्या करोगे? देखो इसमें, अरे तुम तेज हो गए। देखो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको लिखेंगे 2। अब यहाँ पास हम लोग जानते हैं साइन कास है ना, देखो बताए थे साइन कास ऊपर नीचे दिख जाए। ये देखो 58 और 32 जोड़ तो 90 बन रहा है, इसका मान पक्का एक आएगा। ठीक, नहीं आ रहा तो लाएंगे हम लोग, कैसे नहीं आएगा? अपने मन का है। देखो हो जाएगा 2। अब इसको लिख देंगे कास, सीधे यहीं चेंज को एक स्टेप गैप कर रहा हूँ। जब आप सवाल लिखने के बाद यहाँ सवाल लिख करके फिर स्टार्ट करना। देखो लिखेंगे कास, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस का 32, सॉरी हाँ 32। देखो कास हो गया, 90 में से अगर 32 घटा दे क्या बचेगा? 58 हो जाएगा। ठीक, 58 बचेगा, बटे हो जाएगा साइन आपका 32। किसी एक को चेंज करना होता, दोनों को नहीं चेंज करोगे। √3 ये हो जाएगा आपका कास 38 और इंटू इंटू करेंगे भैया, इसको हम ले सकते हैं 1/sin 52। ठीक, व्युत्क्रम संबंध से कैसे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो कोसेक का मान निकालना होगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/sin यानी 1/52 अंश बटे हो जाएगा tan 15। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका मान हम लोग मालूम है √3 होता है। इसका मान इसको लिख सकते हैं tan
90 अंश माइनस का 15। देखो ये tan हो गया, tan लिखा, 90 में से 15 हटा दो 75 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो हो जाएगा आपका 2 आकाश 90 में से क्या होगा साइन थीटा, साइन मतलब 32, अब बटे हो जाएगा ये साइन 32, ये √3। भैया ये देखो ये हो जाएगा आपका कास 38, अब बटे हो जाएगा आपका साइन 52 बटे, देखो ये हो जाएगा आपका √3, ये लिखा हुआ आपका tan 15 अंश इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट क्या हो जाएगा 15 अंश। भैया देखिए इस 3 से ये कट मर गया, देखो 2 इंटू कटने का मतलब होता है कट गया, मरना नहीं होता। देखो इसका मान कहेगा 1 हो जाएगा, यहाँ देखो इसका मान तो हमें 1 मिलने वाला, 1 लिख दो सीधे यार, क्या मतलब इसी तरीके चेंज करना पड़ेगा, स्टेप बढ़ जाएगा। अब देखियो यहाँ पास जो है 1/, अब ये भी कट जाएगा, कहाँ से, व्युत्क्रम संबंध से, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब 2 नंबर में सवाल पूछे, 2 नंबर इसको क्या दोगे फिर, अपना घर थोड़ी देना है इसको। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक, ये देखो ना थीटा का मान एंगल बराबर, इसका मान सीधे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, क्या 2/1, यानी क्या हो जाएगा 2 में से गया 1, आंसर कितना आ गया 2। आप स्टेप बढ़ा भी सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए समझिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका, देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपका, दिया हुआ है त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अरे ठीक, अच्छा त्रिभुज ए बी सी में एंगल सिद्ध कीजिए, अरे यार पता नहीं क्वेश्चन अधूरा लिखा गया है। देखो क्वेश्चन आपको बोलेगा त्रिभुज ए बी सी में कोण इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि ये आपका लिखा हुआ tan b प्लस c/2 इक्वल कॉट a/2, ये देखो समझो। अब यहाँ पास क्या कर देंगे, देखो समझो ये सवाल 3 तरीके का सवाल बनता है, 3 तरीके कौन कौन सा बनता है ध्यान दो। ये तो पहला आपका ये हो गया, और दूसरा देखो यहाँ पास लिखा मिलेगा साइन b प्लस c/2 इक्वल हो जाएगा कॉस a/2। हो सकता है इसको लिखा मिलेगा सेक b प्लस c/2 बराबर हो जाएगा आपका कोसेक a/2। देखिए 3 सवाल बनते हैं भैया, यहाँ देखो साइन काट के साथ, टेन काट के साथ, सेक कोसेक के साथ, वही रिलेशन हुआ ना। अब एक तरीका और समझिए, यहाँ देखो b प्लस c/2, हो सकता है कि यहाँ a प्लस बी रख ले, इधर c भेज दे, हो सकता है बी सी रखा है, हो सकता है ए सी रख दे, बी को उधर भेज दे, तो वो डिपेंड करता है एंगल पर। ठीक, कौन सा आपको सिद्ध कौन सा करवा रहा है, जो सिद्ध करवाया उधर उसको आप रोक लेना बस, जो नहीं सिद्ध कर उसको बगल में भेज देना है। तरीका समझ लगाएं कैसे, ठीक है। ये 3 सवाल बनते हैं, 3 सवाल चौथा नहीं आएगा भैया, और हर सेट में हर साल जो है बहुत बार पूछा गया, 2 नंबर में एकदम फेंक देता तुरंत, लो लगाओ। अब समझ देखिए, अब यहाँ पास इसको करेंगे कैसे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना 180, 180 ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। दिमाग लगाओ, बटे में 2 चाहिए, बटे में 2 चाहिए ना, तो इसका मतलब भाग देना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस c/2 इक्वल 180 अंश बटे 2, यानी a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। अब यहाँ पास दिमाग देखना है आपको, अब यहाँ पास देखो
मतलब रोक किसको रहा है, सिद्ध किसके बराबर सिद्ध करना, जो रोक रहा है उसको रोकना, बाकी भेज देना। देखो हमें बी प्लस सी सिद्ध करना है, तो यहाँ पास इसको रोकेंगे। अगर हो सकता है ए बी सिद्ध करता, ए बी अगर रोकता है तो ए बी रोक करके सी इधर भेजते, जो इधर चाहिए वो हम इधर रोक लेंगे, बाकी बात इधर भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो बी सी हमें चाहिए, तो लिखिए अब देखो बी अपान टू प्लस सी अपान टू, 90 अंश माइनस ए अपान टू। अब देखो हर समानत अंश अंश क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे इन्हें, बी प्लस का सी, ये हो जाएगा आपका 90 अंश माइनस ए अपान टू। अब देखो यहाँ पर जरूरत क्या दिख रहा है आपको, अगर tan सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों में tan से गुणा करने पर, यानी tan लेने पर। ठीक, काश चाहिए, साइन चाहिए तो दोनों पक्षों में साइन ले लो। यहाँ देखो यहाँ क्या चाहिए, जो यहाँ है ना वो इसका रिक्वायरमेंट पूरा करो, ये पूरा कर दोगे अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो हमें tan चाहिए, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में tan से गुणा कर, दोनों पक्षों में tan से गुणा करने पर या tan लेने पर, दोनों लिख सकते हो, गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा आपका tan बी प्लस सी अपान टू बराबर हो जाएगा आपका tan 90 अंश माइनस ए अपान टू। अब हम लोग जानते हैं tan 90 - क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आ जाएगा देखो tan बी प्लस सी बाई टू बराबर tan 90 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट ए अपान टू। यही देखो भाई हमें सिद्ध करना था, और ये फाइनली सिद्ध हो गया। ठीक, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए समझिए, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है ये सिद्ध हो गया। आगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया ये दिया है, 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया, यदि tan थीटा बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कास ए का मान, कास मतलब थीटा का मान, कास थीटा का मान याद कीजिए, कास थीटा। देखो समझो, अब यहाँ पास कास थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan थीटा वाला लंब बटे आधार। ठीक, अब बताइए समकोण त्रिभुज एक बना दो भैया। ये हो जाएगा आपका ए बी सी, यहाँ पास थीटा। ठीक, लंब लंब का मान क्या हो जाएगा 2ab, और आधार का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ से निकाल देंगे, कर्ण का मान निकाल देंगे, क्योंकि काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या, बाय पीजीटी, बाय पीजीटी मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कैसे कर्ण, एल से लंब ए से आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का मतलब ए सी, ए सी हमें चाहिए, लंब कितना भैया, लंब है 2ab, इसका होल स्क्वायर, आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, देखो ए स्क्वायर, ठीक, प्लस का बी स्क्वायर, और 4 में 2 गए, प्लस का 2a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। अभी बताओ ए सी बराबर ये क्या हो सकता है, देखो ए स्क्वायर, इसको पूरे मन में ए मानिए, ए स्क्वायर को ए मानिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब कैसा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे सुकार दो। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमें किसका माना, ए सी का, ए सी का मान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण, यानी काश थीटा, आधार का मान कितना, आधार का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण का मान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, ये बहुविकल्पी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखो ये बहुविकल्पी लायक क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन क्या करोगे भैया, पूछ लिया। अब देखिए इससे तरीके अगर दूसरा सवाल आ जाएगा तो आप लगा लोगे, इसका मतलब ये था बताने का, इसका मतलब तो नहीं कि दोबारा आएगा, आ सकता था, अच्छी बात है। देखो आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये आपका दिया है, यदि साइन 60 इंटू कास 30 माइनस साइन 30 इंटू कास 60 का मान, ठीक है, इसको हल करके मान निकालना है। आगे क्वेश्चन दूसरा दिया है,
tan 52 इंटू tan 60 इंटू tan 38 यानी 38 इंटू हो जाएगा आपका tan 30। ये मान निकालना है। और फिर इसी प्रोसेस में आगे जो है तीसरा, इतने हम सिद्ध कर देंगे। आगे तीसरा सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध कीजिए कि cos 15 अंश प्लस का cos 75 अंश बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1। ठीक, अब देखो समझो, देखो समझो, यहाँ पास जो है जब सॉल्व करेंगे साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, cos साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, √3 क्या हो जाएगा 3/2, 2 जा 4, 1/2, 2 जा 4। अब देखो इसको लिखेंगे 4 और 3 माइनस का 1 यानी 2/4, काट दो क्या हो जाएगा 1/2। यह हमें आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ पास देखिए, जिसका मान मालूम उसको लिख लो। ये tan 60 लिख दिए भैया, इसको देखो 52। देखिए एक लाइन में अगर इनटू में है, साइन खाली साइन दिख जाए, चाहे काट दिख जाए, चाहे tan दिख जाए, चाहे काट दिख जाए, चाहे सेक चाहे कोसेक, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 बन रहा है, इसका मतलब उसका मान 1 होगा। भैया देखो यहाँ पास, और tan 30 का मान कितना 1/√3। ठीक, अब देखो tan 52 tan 38 बचा, क्या बना, क्या बचा tan 52 इंटू tan 38, ये बच्चा, इससे इसको ख़त्म। ठीक, अब देखो tan 52 को हम लिख सकते हैं, देखो इसका मान 1 आएगा पक्का 100%। देखो 52 38 जो 90, इसका मान 1 आएगा। देखो कैसे, अब लिखेंगे 90 माइनस 52, कितना घटा दें कि 52 आ जाए, तो 38 घटा दो, ये हो जाएगा आपका tan कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा 38। और tan 90 मिनट के क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cot कितना हो जाएगा थीटा की जगह पर ये इंटू tan कितना हो जाएगा 38। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं व्युत्क्रम संबंध से 1/, इसका मान गुणनफल क्या होता है 1/, लिख सकते हैं tan 38, इंटू हो जाएगा आपका tan 38। इसे इसको ख़त्म कर दो, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे, देखो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं ऊपर भी चेंज करते हैं नीचे भी चेंज करते हैं, बस सबसे बड़ी मूर्खता यही पास है। देखो एक चेंज करो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक, ऊपर खाली एक रेंज साइन साइन दिख गया, चाहे काट का मतलब जो एक रेंज दिख गया, तो ऊपर पूरा चेंज कर दो, नीचे रहने दो। ठीक, अब देखो समझो, यहाँ पास हम आपको बताए भी थे कि हम क्या बताए थे आपको कि ये कहो सर जी कि यहाँ पास 45 वो 75 15 90, इसका मान 1 हो जाएगा। भाई वो इंटू में होता तब 1 होता है। ठीक ना, कोई निश्चित नहीं कि एक ही मान प्राप्त हो, कोई दूसरा भी आ सकता है। तो इसलिए जो इसको इसीलिए क्या करेंगे, इसको जब हम लगाएंगे सवाल, तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे cos 90 अंश माइनस 75। यदि cos 90 में 75 घटा देंगे, 75 घटा देंगे 15 आ जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे cos 90 अंश माइनस 15। ठीक, अब बट्टे हो जाएगा आपका साइन 15 अंश प्लस साइन 75 अंश। अब ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 75 अंश, प्लस cos 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 15 अंश। नीचे वही चीज़ है, देखो साइन 75 अंश प्लस साइन 15 अंश, इसे इसको काट दो, इसका मान क्या हुई है 1, ये सिद्ध करना था। ठीक, इसको LHS आप मान लीजिए, LHS बराबर अतः LHS इक्वल RHS। ठीक, चलो नोट कर लो भैया। नहीं आओ, एक छोटा सवाल हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन दिया गया एक, अरे यार बहुत गलत हो जाएगा, जगह कम है चाहे, चलो देख लो। क्वेश्चन दिया है, यदि cos A बराबर √3/2, तो sin 2A, इसका मान निकालना है, तो साइन 2A इसका मान निकालना भैया। देखो समझो, इसका मान कैसे निकालेंगे, अब देखो जब सॉल्व करोगे, ये लिखा है cos A, cos A का मतलब मान कितने अंश का, देखो ये √3/2 कितने मान होता है, तो लिखेंगे हम लोग cos 30 अंश। इससे सुकार दो, A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 30 अंश, A बराबर 30 में रख दो साइन 2A, तो हो जाएगा साइन 2 इंटू A का मान 30, हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2।
ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये दिया गया है, यदि क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है आपका 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 इक्वल, ठीक, 3/x2 इक्वल कॉट थीटा है तो, ठीक, 3x1 स्क्वायर 1/x2 स्क्वायर का मान, ठीक, इसका मान निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन समझिएगा। अब यहाँ जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x1 बराबर कोसेक थीटा, x1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा अपान, ये भाग में रहेगा तो पूरा में, ठीक। यहाँ पर देखिए ये आपका 3/x2 इक्वल दिया है कॉट थीटा, ठीक। यहाँ देखो ये 3 किस में है, यहाँ पास इंटू 1 लिख सकते हैं। तो देखो 1/x2 इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा, ये गुणा में गया तो भाग में, ठीक, कोई दिक्कत। ये 1/x2 का मान आ गया और ये आ गया आपका x1 का मान, ठीक। अब जो हमें दिया गया, ये दिया 3x1 का स्क्वायर 1/x2, इसको हम पूरे के स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो भैया 3 और x1 का मान देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा अपान 3 इसका होल स्क्वायर, माइनस 1/x2 का मान क्या लिखा है कॉट थीटा अपान 2 इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा हमारा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 3 का वर्ग 9 बन जाएगा यहाँ पर, समझिएगा। अब यहाँ पर जो है तो हो जाएगा आपका 3, 1/9 कामन ले लो नीचे से, पूरे कामन निकल गया, ठीक। और चाहे आप देखो हर समान हो तो अंश हम जोड़ घटा लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक। अब देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, इसका मान भैया क्या होता है 1, वर्गात्मक संबंध आप में नहीं है, बट जो है याद रखिए भैया इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। यह हमारा आंसर हो गया। ये पुराना सवाल था 2007-19 का, क्या 19 का है। चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया गया है यदि यदि कोसेक ए बराबर 2 है तो 1/tan ए प्लस 1/1 प्लस कास ए का मान, ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है तो भैया हम क्या करेंगे, ठीक। इसमें जो है जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ध्यान से समझो, ये लिखा हो क्या कोसेक ए बराबर 2, अब ये हो जाए हमारा कोसेक ए बराबर कितने अंश का मान है, कितने का मान 2 होता है, तो हम लोग लिखेंगे कोसेक साइन 30 का उल्टा कोसेक, हाँ। तो इससे इसको काट दो, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। ये कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दो 1/tan ए प्लस 1/1 प्लस कास ए, मान अप्लाई करो ए बराबर 30, ठीक। ए इक्वल 30 अंश रखने पर तो भैया हो जाएगा 1/1 प्लस tan क्या हो जाएगा 30 प्लस 1/1 प्लस का हो जाएगा आपका कास हो जाएगा आपका 30, ठीक। चलिए यहाँ जो हो जाएगा मान अप्लाई कर दिए, अब मान रखो साइन 1/tan क्या, साइन tan क्या हो जाएगा कॉट 30 प्लस 1/1 प्लस ये कास 30 का मान क्या होता है √3/2, और काट 30 का मान क्या होता है, काट 30 का मान √3, ठीक। प्लस इसको हम 1/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक। इसका गुणा इसमें कराओ 2 प्लस इसका गुणा इसमें √3/2 1 जा 2 हो जाएगा √3/1 प्लस 1/1 मान पलटेगा 2 ऊपर 2 प्लस √3। अब
तो ये हो जाएगा आपका √3/1 प्लस 2/2 प्लस √3। इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3, 2 1 2 नीचे गुणा हो जाएगा 2 प्लस √3, 2√3 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5/2 प्लस √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए समझिए, अब आगे जो है क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है, अब देखिए वही पाइथागोरस थ्योरम वाला सवाल है, कोई अलग सवाल नहीं है। देखो वही पुराना सवाल, तो एक टाइप समझ के दूसरा आप लगाने की कोशिश कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है यदि कोसेक कोसेक देखो COSEC कोसेक थीटा बराबर 2-3/5 है तो ठीक, tan थीटा और cos थीटा का मान ठीक ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालने के लिए ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, जब सॉल्व करेंगे, जिसको आप लोग हल कहे तो हिंदी लिखना, हल लिख लेना। देखो तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 3 13, 13/5। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। ठीक, तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ थीटा कर्ण का मान हो जाएगा 13, लंब का मान हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में वही बाय PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 13, 13 का पावर 2, लंब कितना, लंब का मान है आपका 5, इसका स्क्वायर। आधार का मान कितना, आधार का मान 20C, इसको हमें निकालना है। 13 का वर्ग 169, ये 25 उधर गया तो -25 हो जाएगा आपका 20C स्क्वायर। घटा दो 144 हो जाएगा 20C स्क्वायर, हो जाएगा 12 की पावर 2 है ना, 20C स्क्वायर। इसे सुकार दो, 20C कितना हो जाएगा 12, 20C का मान 12 आ गया। हमसे जो पूछ रहा है उसको निकाल दो, आंसर काम खत्म। ठीक, हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो भैया 5, आधार का मान कितना हो जाएगा 12। हमसे पूछ रहा काश थीटा मतलब आधार का मान 12, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो चलिए देखिए, जितने ज़्यादातर टाइप बनते हैं हमने सभी को कोशिश किया कि सभी को कवर कर लें। ठीक, और जो एक दो छूट रहा है उसको जो है बाद में अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो आप लोगों का, तो आगे एक वीडियो बना देंगे। तो जो इसमें का छूटा हुआ पार्ट है, छूटा हुआ लगभग हम छोड़ने की कोशिश नहीं की है कि लगभग सभी आपका हो गया है। ठीक, लगभग कोशिश की सब टाइप हो गया है। मान रखने वाला भी हो गया। अब एक जो है, ये तो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि पूछने की संभावना अत्यधिक है।